मेजॉरिटी ऑफ द न्यू इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आते हैं वो या तो लॉस करके चले जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाते हैं। और सेबी के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 93% से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेडिंग में हमेशा पैसा गंवाते ही हैं और 1% से भी कम लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं, और वो भी कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि कोई नया इन्वेस्टर जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है उसे क्या करना चाहिए ताकि वो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके लॉन्ग टर्म में वो अपने पैसे को कंपाउंड कर सके। तो इस वीडियो में प्राइमरली मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, डूज जो आपको करने हैं, डोंट्स जो आपको कभी नहीं करने हैं। यू सी स्टॉक मार्केट इज वेरी फ्लैशी एंड अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे झूठे ड्रीम बेचे जाएंगे और बहुत बार आपको डराया भी जाएगा। बिकॉज वी ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय 2 थिंग्स, फियर हमको पीछे से पुश कर रहा होता है और ग्रीड हमको आगे से खींच रहा होता है। सबसे पहला मिस्टेक मैंने जो 99% ऑफ द फेल्ड इन्वेस्टर को करते हुए देखा है कि इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि दुनिया में हर कोई पैसा गंवा सकता है, मैं नहीं गंवा सकता। सो एज अ न्यू इन्वेस्टर सबसे पहला चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि आप उन 99% लोगों में हो जो पैसा गंवा सकते हैं। आपको ये एटीट्यूड बिल्कुल लेके नहीं चलना है कि नहीं मैं तो आया हूं, मैं तो ये स्टॉक बाय करूंगा और ये तो 10x हो ही जाएगा। आप जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो यू हैव टू स्टिक विद म्यूचुअल फंड्स। इनिशियली आप अपने पोर्टफोलियो का 80% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और बचा हुआ 20% डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्टिंग सीखना शुरू करो। कोई भी आपको ट्विटर हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई आपका फ्रेंड आपको टिप दे कि नहीं ये स्टॉक ले ले, आपको नहीं लेना है। क्योंकि आप जब नए हो तो आपको स्टॉक्स के बेसिक निटी-ग्रिटीज के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको पता नहीं कि कितने कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं। कोई एक कंपनी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो कर रहा हो बट उसका सारा पैसा इन्वेंट्री में फंस जा रहा हो, वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट ही नहीं कर पा रहा हो। वो कंसिस्टेंटली ऐसे कंपनी जो डूब जाते हैं इनमें देखने को मिलता है। अगर आप ये जेंसोल का एग्जांपल देखो, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो कर रहा है बट अगर हम लोग थोड़ा नीचे आके देखें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में तो यहाँ पे कंपनी पैसा बना ही नहीं रहा है, इनका पैसा हमेशा इन्वेंट्री में फंस जा रहा है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को आप कंपनी का गल्ला समझ लो। अगर मारवाड़ी की भाषा में समझें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का गल्ला है। ये VPRPL का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये देखो आप कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा है, 45 करोड़, 91 करोड़, 122 करोड़, 59 करोड़। बट अगर हम लोग नीचे आके यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में देखें तो आप पिछले 3 सालों में देखो 8 करोड़ का लॉस, 316 करोड़ नेगेटिव, 207 करोड़ नेगेटिव। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इनका सारा पैसा इन्वेंट्री में फंस जा रहा है, रिसीवेबल्स में फंस जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बना के दूसरे कंपनीज या फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं बट गवर्नमेंट इनको पैसा वापस नहीं दे रहा है। तो ये कब तक सस्टेन करेंगे? ये कंपनी सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे कंपनी को अवॉइड करना है जो बहुत ज्यादा पैट शो कर रहे हैं बट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ ही नहीं रहा है। एक इन्वेस्टर को 3 से 4 साल लग ही जाते हैं स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली समझने में। और अगर आप स्टॉक मार्केट को बहुत जल्दी समझ भी लेते हो फिर भी आपको अपने इमोशंस पे कमांड करने में 3-4 साल लग ही जाएंगे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आपका ग्रीड आपको बार बार प्रोपेल करेगा कि आप ऐसे स्टॉक्स खरीद लो जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और आप फोमो में आके वो स्टॉक्स खरीद भी लोगे, या फिर आपका ग्रीड आपको ऐसे स्टॉक्स भी खरीदने को कन्विंस करेगा जो बहुत ज्यादा गिर चुका है। और अगर आपको उस स्टॉक के बारे में डीप इनसाइट नहीं है कि वो स्टॉक क्यों गिरा हुआ है, आप तो जाके उस स्टॉक को खरीद लोगे और वो कभी उठ पाएगा नहीं। दूसरा है फियर। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई एक अच्छा स्टॉक खरीद लिए हुए हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट, बट फिर कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है बट मार्केट में इतना नेगेटिविटी है कि आप डर में आके वो स्टॉक बेच दोगे। जैसे अभी ट्रम्प ने जब टैरिफ लगाया बहुत सारे ऐसे स्टॉक गिर गए जिनका यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है। कितना भी ज्यादा नेगेटिविटी हो, आप हमेशा याद रखना कि कोविड से ज्यादा गंदा सिचुएशन तो हो नहीं सकता ना। कोविड में ऐसा हुआ था कि सारे कंपनी बंद हो गए थे, लोग कंज्यूम करना कम कर दिए थे बट स्टिल स्टॉक्स उठे, उन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया, 10 गुना 20 गुना भी हुए। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्टॉक मार्केट का गिरना उठना इसका बेसिक नेचर है। आपको इन्वेस्टेड रहना है और जब मार्केट गिरे तो और ज्यादा इन्वेस्ट करना है सो दैट आपका बाइंग प्राइस लो रहे। यू सी स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी। आपको सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देना है। फिर आप सस्ते में खरीदोगे कब? जब मार्केट गिरा हुआ हो। बट एक्चुअली होता इसका ऑपोजिट है। स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट गिरता है तो वो अपने फियर में आके बेच देता है। फिर जब मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा होता है तो वो ग्रीड में आता है, अब उसको फोमो हिट करता है और वो उस वक्त खरीदने जाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे होता क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर देखता है कि उसका तो पोर्टफोलियो हमेशा लॉस में है, इसलिए वो लॉस में बेच के निकल जाता है और वो बाहर में जाके क्या बोलेगा कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आप अपना एक्सपोजर डायरेक्ट स्टॉक में बढ़ा सकते हो। बट मुझे लगता है कि इवन आफ्टर 5 इयर्स आपको 50% ऑफ द अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड्स में रखना चाहिए और 50% आप डायरेक्ट खुद से मैनेज कर सकते हो। आपको नॉलेज हो गया है तब। और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग कोई एक नया यंग इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा रिस्की बेट ले सकता है। उसे अपना 80% इन्वेस्टमेंट मिड टू स्मॉल कैप में करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग होराइजन में अगर हम लोग देखें तो स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म कर देते हैं लार्ज कैप को। ऑल्दो इनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। जब लार्ज कैप 10% गिरेंगे तो ये स्मॉल कैप 25-30% गिर सकते हैं, बट इवेंचुअली जब मार्केट ऊपर उठता है तो ये स्मॉल कैप उनको ईजिली आउट परफॉर्म कर देते हैं। और अभी हम इस ईयर का 9 मंथ का रेवेन्यू और पैट परफॉर्मेंस देखें, स्मॉल कैप कंपनीज ने लार्ज कैप और मिड कैप को बहुत ईजिली बीट कर दिया है और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से।
से। और अभी इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे निफ्टी 50 में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं इनमें ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है। सो एज ए न्यू यंग इन्वेस्टर आपको मोस्टली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना है, और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है। एक कि उस स्टॉक का पेग रेशियो हमेशा 1 से नीचे हो, उसका पी रेशियो इसके एनुअल ग्रोथ से कम हो। मतलब ये कि अगर एक कंपनी 30% से ग्रो कर रहा है और अगर आपको वो 25 के पीई पे मिल रहा है, विच मींस की पेग रेशियो पीईजी रेशियो 1 से कम है, विच इज बेस्ट एवर इंडिकेटर जो बताता है कि एक कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। दूसरा आपको देखना है कि क्या उस कंपनी में एफआईआई, डीआईआईज या फिर कोई बड़े पॉपुलर इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है क्या। बिकॉज यू सी एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा होगा, बट आपके पास डीप इनसाइट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई एज नहीं है। बट ये बड़े इन्वेस्टर, इनको कंपनी के बारे में डीप इनसाइट होता है, इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, इनको बहुत सारे न्यूज पता होता है जो आपको नहीं पता। तो आप ऐसे कंपनी खोजो जहां पे कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ऐसा कंपनी जहां पे बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दे दे, बट इट विल हेल्प यू प्रिजर्व योर कैपिटल। अगर आप अपना पैसा बचा लिए तो पैसा बन जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।